अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद अहमद उस्मान और मैं इस वक्त जंलोब फॉरेस्ट में मौजूद हूँ। यहाँ इनके वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म में आप यहाँ पे एक जानवर देख सकते हैं जिसको ब्लैक बक कहते हैं, उर्दू में इसको काला हिरन कहते हैं। बहरहाल इसके बारे में मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक एंटीलोप है। जो एंटीलोप होते हैं उनमें और डियर्स में ये दो अंगुलेट्स की स्पीशीज़ हैं। इनमें फ़र्क ये होता है कि जो हिरन के सींग हैं वो ऑफ सीज़न उनके नहीं होते। वो जब नर को उनके मीटिंग सीज़न में लड़ना होता है तब उनके सींग होते हैं और ऑफ सीज़न नहीं होते हैं। लेकिन जो एंटीलोप्स होते हैं उनके सींग जो है पूरा साल होते हैं। बहरहाल तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाता चलूँ तो जब ये पाकिस्तान की एक बहुत खूबसूरत स्पीशीज़ है। जब पाकिस्तान और इंडिया एक नहीं थे उस दौर में जो अंग्रेज़ थे उनको ये स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो फिर अंग्रेज़ अपने साथ इस स्पीशीज़ को यहाँ से अपने मुल्क में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये सक्सेसफुल रहा। अब ये इंट्रोडक्शन ये एक न्यू स्पीशीज़ का बहुत जो है ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसकी मैं आपको मिसाल दूँ तो जब इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई की वजह से दरख्तों की कमी हुई थी तो जो पेपर मुनबेरी होता है वो बहुत तेज़ी से वो स्प्रेड होता है। तो अब उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने वहाँ इंट्रोड्यूस करवाया तो उसकी वजह से पूरा इस्लामाबाद में वो फैल गया कोने कोने पे। और उसकी वजह से अब देखें कि जो पोलन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ चुकी है। तो ये इस तरह से बहुत ज़्यादा इसके अलग अलग पहलू हैं, बहुत नुकसानात होते हैं इस चीज़ के। लेकिन ये इंट्रोडक्शन किस्मत से कामयाब साबित हुआ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1970 की दिहाई में हमारे यहाँ पे शिकारी हजरात ने इसका इतना शिकार किया, इतना शिकार किया कि ये स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट। तो इसका शिकार कर के इन्होंने शिकारी हजरात ने इसको एक्सटिंक्ट कर दिया हमारे यहाँ से। उसके बाद फिर हम जो अंग्रेज़ थे जो इसको यहाँ से ले गए थे उन्होंने हमें इसके कुछ पेयर्स यहाँ पे जो है तोहफे के तौर पे भिजवाए। तो फिर इसे लांचदारा नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस करवाया गया, चोनिस्तान डेजर्ट में मौजूद है। तो फिर वहाँ पे इसकी कंजर्वेशन के हवाले से ये उसको एक नेशनल पार्क जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इसकी पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा राइज़ कर रही है। तो वाइल्ड में इसको हमारा पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ रेंजर्स की एक डिपार्टमेंट है और एक हमारी जो पाक आर्मी है और एक और जो इदारा है, ये 4 इदारे मिलकर इसको वाइल्ड में इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब एक जोड़े से इनकी तादाद 50 से ऊपर हो चुकी है। तो बहरहाल लेकिन अब देखें कि अब आप एक टंकी को भर रहे हैं, एक नल से आप टंकी भर रहे हैं और उस टंकी को दूसरे नल से खाली कर रहे हैं। तो क्या वो टंकी कभी पानी की भरेगी? तो ज़ाहिर है नहीं भरेगी, क्योंकि जितना पानी उसमें आ रहा है उतना जा रहा है। तो यही फिर यहाँ पे हिसाब है कि जो हमारे शिकारी हजरात हैं वो इस काम से बाज नहीं आते और वो इनका मुसलसल शिकार करते हैं। तो जब तक इनकी तालीम पे ज़ोर नहीं दिया जाएगा, जब तक इन पर सख्ती नहीं की जाएगी, जब तक इनके लिए सख्त कवानीन नहीं बनाए जाएंगे, तब तक इस स्पीशीज़ को हम वाइल्ड में री इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। तो ये एक बहुत खूबसूरत स्पीशीज़ है। इसको उर्दू में काला हिरन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मेल होता है वो जब अडल्ट हो जाता है तो उसका जो कलर होता है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। ये तो जुवेनाइन है, अभी ये ग्रोइंग स्टेज पे हैं, लेकिन आप देखिए कि ये हल्के इनका ब्लैक कलर आ रहा है और इनके सींग अभी जो है वो भी बड़े हो रहे हैं। तो बहरहाल इसका जूलॉजिकल या साइंटिफिक नेम एंटीलोप सर्विकैपरा है। तो बहरहाल इसकी अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि शिकारियों पे कुछ सख्ती की जाए या उनकी इतनी हिदायत की जाए कि वो इसके शिकार से ज़रा बाज रहे, इसको पॉपुलेशन को एक बार नोकनी स्टेबल होने दें और एक लिमिट में रहें। तो इससे बहरहाल कवानीन होने चाहिए। तो ये हमारे पाकिस्तान की एक बहुत खूबसूरत स्पीशीज़ है और अब हम दुआ ही कर सकते हैं कि ये दोबारा स्टेबल हो जाए, हमारे यहाँ पे ये रीइंट्रोडक्शन कामयाब रहे। तो अब मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें और मुझे तो फिर अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।